जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आज हम चर्चा करेंगे बेडरूम के वास्तु शास्त्र के विषय में। जी हाँ, बेडरूम कैसा होना चाहिए, वास्तु के किन नियमों के आधार पर उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए वैवाहिक जीवन का सुखमय होना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम और स्नेह का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आपके जीवन में उन्नति और सफलता का बड़ा कारण बनता है। जिस व्यक्ति का दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं है वह अपने जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। लगातार परेशानियों से घिरे रहने के कारण व्यक्ति की सफलता में, आगे बढ़ने में, उसके कार्य में, व्यापार में, व्यवसाय में सदैव रुकावटें उत्पन्न होती रहती हैं। तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बेडरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम पति पत्नी के प्रेम, स्नेह और उनके वैवाहिक जीवन में संबंध को मधुर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि बेडरूम में वास्तु का दोष होगा तो ऐसे जातकों के जीवन में रस नहीं होगा, परस्पर स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय बना रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आपके लिए उपयोगी वीडियो हमेशा आप अपने चैनल पर, महाकाल तंत्र ज्योतिष चैनल पर प्राप्त करते रहें। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बेडरूम भवन के दक्षिण और पश्चिम कोने में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके जातकों का जो बेडरूम होता है या घर का जो मुखिया होता है, उनका बेडरूम दक्षिण और पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर का मुखिया यदि उस जगह पर निवास करता है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को काफी हद तक दूर कर देता है। इसीलिए सदैव घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण और पश्चिम में ही होना चाहिए। बेड हमेशा बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। आपका जो बेड है, जो सोने का स्थान है, शयन करने का स्थान है, वह सदैव दक्षिण और पश्चिम के कोने पर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भारी सामान दक्षिण और पश्चिम के कोने में ही रखना है। पूर्व उत्तर के कोने को काफी हल्का रखना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम है। अब बात करते हैं कपड़े की अलमारी। जी हाँ, कपड़े की अलमारी जो है वह उत्तर पश्चिम की दीवार पर या फिर दक्षिण दिशा की दीवार पर होना चाहिए। अति उत्तम उत्तर और पश्चिम की दीवार पर अर्थात वायव्य कोण में रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। अगला जो नियम है, बेडरूम में किसी भी लड़ाई झगड़े वाली या क्रोध दिलाने वाली या हिंसात्मक किसी भी प्रकार की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कोई तस्वीर ना हो जिससे परस्पर पति पत्नी के बीच में झगड़े हो, कलह हो या अन्य कोई कारण से दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती रहे। तो इस प्रकार की तस्वीर ना लगा करके मनमोहक मधुर युगल पक्षियों के जोड़े वाली या किसी अप्सरा की, यक्ष गंधर्व आदि की तस्वीर जो है अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी में परस्पर प्रेम और संबंध मधुर बने रहते हैं। दरवाजा जो है, आपके बेडरूम का दरवाजा हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही खुलना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, पूर्व और उत्तर दिशा में ही बेडरूम का दरवाजा खुलना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, शयन कक्ष में कभी भी भगवान का मंदिर नहीं रखना चाहिए। यह वास्तु के हिसाब से काफी अशुभ माना जाता है। तो शयन कक्ष में भगवान का मंदिर कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने भवन में इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह या फिर विद्युत के कोई भी उपकरण लगाते हैं तो वह हमेशा आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण के कोने पर या फिर दक्षिण की दीवार पर ही लगाएं। बल्ब आदि भी जो है आपको दक्षिण की दीवार पर ही लगाना चाहिए, ऐसा वास्तु के अनुसार माना जाता है। बेड के ऊपर, जी हाँ, जो आपका शयन करने का, सोने का जो बेड है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बीम नहीं होना चाहिए। यदि वो होगा तो आपके लिए यह
अच्छा नहीं है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा और शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी दोनों में से कोई ना कोई सदैव रोगी बना रहेगा। अब बात करते हैं महिलाओं के श्रृंगार की। ड्रेसिंग टेबल, जी हाँ, ड्रेसिंग टेबल हमेशा पूर्व उत्तर के कोने पर अर्थात शुक्र के स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि शुक्र के स्थान पर यदि रहेगा तो ऐसी स्त्रियों का सौंदर्य लगातार बढ़ता रहता है। उन्हें बुढ़ापा बहुत धीमी गति से आता है, लेकिन यदि इसके विपरीत रखेंगे तो उनका श्रृंगार मनमोहक नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, लुभावना नहीं होगा। इसीलिए शुक्र के स्थान आग्नेय कोण में ही ड्रेसिंग टेबल को रखना चाहिए। बेडरूम में प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रबंध होना ही चाहिए। यदि बेडरूम में प्राकृतिक रोशनी नहीं आती है, हवा का प्रबंध नहीं है, तब भी ऐसा जो बेडरूम है वह पति पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता है, उनके दाम्पत्य जीवन में सदैव नुकसान देने वाला होता है। भारी जो सामान है वह दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही आपको रखना है। यह नियम विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। पूर्व उत्तर को काफी हल्का करके रखें। जो है मन भावन और मन को अच्छे लगने वाले हल्के रंग का प्रयोग जो है आपको अपने बेडरूम में करना चाहिए। भड़कीले या एकदम चटक रंगों को बेडरूम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है और दोनों में परस्पर कलह हो सकती है। तो हल्के रंग और मन भावन, मन को मोहने वाले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बेडरूम की सफाई रोज करना चाहिए। बेडरूम पर चादर आदि वस्त्र रोज बदलने भी चाहिए। यह भी बहुत ही आवश्यक नियम है। उसके बाद यदि आईना आपको अपने बेडरूम में लगाना है तो उसे इस प्रकार से लगाएं कि वह पूर्व या उत्तर दीवार पर हो और बेड उसमें नहीं दिखना चाहिए। सोते समय यदि आपका बेड कांच में दिखता है तो यह वास्तु के हिसाब से काफी अशुभ माना जाता है। इसीलिए कांच में कभी भी आपका बेड नहीं दिखना चाहिए। अगला जो नियम है, पति पत्नी में परस्पर प्रेम स्नेह बढ़ाने के लिए रूम फ्रेशनर, इत्र, फूल आदि का आप प्रयोग करते रहें। इससे आपके जीवन में मंगलमय परस्पर प्रेम स्नेह बढ़ता ही रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नित्य अपने बेडरूम में कपूर को जलाना है। जी हाँ, कपूर को अवश्य जलाइए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर के जो है परस्पर प्रेम स्नेह बढ़ता रहेगा और संबंध काफी मधुर बने रहेंगे। उसके बाद प्रेम और स्नेह को बढ़ाने के लिए सदैव अपने बेडरूम की उत्तर दिशा में चमेली के तेल का दीपक रात्रि के समय या संध्या के समय लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी का प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहता है और उन्हें अपने जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। कभी भी बेडरूम में कचरा एकत्रित ना होने दें। यदि कचरा रखना ही है तो नैऋत्य कोण में डस्टबिन में कचरे के डब्बे में ही कचरे को रखें, अन्यथा झाड़ू लगाने के बाद कचरे को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए। बेडरूम में कभी भी वाद विवाद वाली या झगड़े वाली किसी भी बात को नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई चर्चा नहीं करना चाहिए जिससे परस्पर दोनों में कलह, लड़ाई झगड़ा आदि हो जाए। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहिए। मन भावन, मन को मोहने वाले चित्र सदैव अपने बेडरूम में लगाकर रखें। देवी देवता का कोई भी चित्र ना लगाएं। यदि लगाना है तो प्रेमी युगल जोड़े का, पक्षियों के जोड़े का, झरने का या प्राकृतिक सौंदर्य, इस तरह के चित्र जो है आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। तो यह कुछ वास्तु के नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वास्तु के इन नियमों का पालन करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय अवश्य बनाएं, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो आपके पास उन्नति, सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। और यदि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो आप अनेक प्रकार की परेशानियों से सदैव घिरे रहेंगे।
अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।